नमस्कार। रामचंद्र जी पंचवटी की तरफ जाते समय उन्हें एक बहुत बड़ा गिद्ध मिलता है। अब ये राम जी और लक्ष्मण दोनों जैसे इस गिद्ध को देखते हैं, उन्हें लगता है कि यह ज़रूर कोई राक्षस है। परंतु वह गिद्ध उनसे कहता है कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ। तो यह देखकर रामचंद्र जी रुकते हैं और फिर वह उन्हें बड़े ही आदर के साथ पूछते हैं कि आप अपना कुल परिचय दीजिए ताकि उन्हें पता चले। तब जो गिद्ध है वो अपना नाम बताता है जटायु। और जटायु वो अपने सब समस्त जो प्राणियों हैं उनकी उत्पत्ति का क्रम बताता जाता है कि पहले किस किस प्रजापति से कैसे कैसे करके सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। और उसी क्रम में जटायु जी हैं, वह राम जी को यह भी बताते हैं कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है, उनके जो माता पिता एक ही हैं, वह कोई अलग अलग नहीं है। अर्थात प्रजापति कश्यप जी और उनकी पत्नी मनु, इन्हीं की संतान जो ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इन्हीं की संतान है। और अलग अलग उनके शरीर के भाग से प्रकट हुआ है, परंतु इनकी जो माता हैं और पिता हैं वह एक ही हैं। तो ऐसे वर्ण व्यवस्था जो जातिगत आधारित कोई भेद है, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। एक मानव होने के, इंसान होने के नाते भी पता है कि हम सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु यदि धर्म के हिसाब से भी हम इसे समझें तो वह धर्म भी जो काव्य ग्रंथ है, अगर हम राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, तो उसमें भी यह साफ वर्णित है। जटायु जी यहाँ राम जी से कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके जो माता पिता हैं वह एक ही हैं। तो इसी के लिए जातिगत आधार पर जो छुआछूत और अपने आप को ऊंचा समझना, इस जाति के लोगों को ऊंचा नीचा समझना, ये ऐसे भी गलत है। और यदि धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कहीं वर्णन नहीं है रामायण में। रामायण में तो यही लिखा है कि इनके माता पिता दोनों एक ही हैं। तो रामचंद्र जी जो है सुनते हैं उनके सारे उत्पत्ति का क्रम, सभी प्राणियों का, कि जो वृक्ष है वह किसकी संतानें हैं, गाय जो है वह किसकी संतान है, इस प्रकार पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम बताते हुए कहते हैं। और इसके बाद जटायु जी उनसे यह भी कहते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा पंचवटी में, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। और इसके बाद रामचंद्र जी पंचवटी में लक्ष्मण जी के साथ मिलके वो लोग एक बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं, और जो लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर से बनाते हैं। और अब आगे जो आएगा तो वो कहानी का जो भाग जो मेन भाग होगा वो आएगा जब कि वो शूर्पणखा जो है रावण की बहन, वह आएगी और वहाँ से ये जो कहानी है वह आगे बढ़ेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।